आमोस सबके मन में कुछ और इस गैदरिंग का मकसद एक ही है कि हम लोग एक स्पिरिट में और एक मन में इस साल की शुरुआत हम आगे बढ़ सकें। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद है कि हम लोग पिछले साल हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ की, कई चीज़ें बहुत अच्छी हुई, कई चीज़ें अच्छी नहीं हुई। ये सारे बातें मिल करके परमेश्वर को भलाई महिमा दे। लेकिन और आप सबको विशेष धन्यवाद कि आपने पूरे साल मेहनत किया। आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता, कोई सैलरी नहीं मिलती, चाहे कुछ पेट्रोल का खर्चा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप मेहनत करके आते हैं उसके लिए। मेरे लिए नहीं, यूथ लाइफ के लिए, अभिलाषा गीत के लिए नहीं है, या फिर गीत रेणु के लिए, लेकिन आप उस जीवित परमेश्वर के लिए आते हैं। लेकिन और मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि मैं भी उसी फेज से उठा हूँ, उसी जहाँ पर आप अपने आप को देख पाते, मैं भी उसी 15 साल 20 साल 16 साल से मैं लीडरशिप मिनिस्ट्री में, मैं भी उसी स्तर से उठा हूँ। और जो आपने बोया है बीज, उसको व्यर्थ नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा वो चीज़। जो आपने आज मेहनत किया परमेश्वर के राज्य के लिए, छोटा सा भी काम किया होगा, आपने गिलास भी रखा होगा अपने चर्च के लिए, अपने जूते भी साइड में किए होंगे, झाड़ू लगाया होगा, छत पे झाड़ू लगाया होगा, कैंप के दौरान अपने बच्चों का फॉर्म भराया होगा और गेम्स खिलवाया होगा। लेकिन हर एक चीज़ जो आपने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके और आपके जीवन में और आपके परिवार वालों के जीवन में एक बहुत आशीष परमेश्वर करेगा डेफिनेटली। कि आप विश्वास कर रहे हैं। थोड़ा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ इस नए साल से, प्रिंट आउट लेके आऊँ। दो भाई थे, आप लोग की स्टोरी पता है, ये दो भाई थे और परमेश्वर के वो लोग बलिदान देने के लिए आते हैं, लेकिन एक का एक्सेप्ट किया करते हैं परमेश्वर और एक का नहीं करते। किसकी कहानी? हिंदी में कायन और हाबिल। तो एक भाई आता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, मैं तो बाइबल से नहीं बोलूँ क्योंकि आप सबको ये स्टोरी पता है। किसी को स्टोरी ना मालूम हो तो हाथ उठा सकते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन विकास आपको पता है स्टोरी? नहीं सर, वो मैं उत्पत्ति की किताब अगर निकाल सकते हैं, फोन अगर किसी पास फोन बाइबल हो तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तो तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से पुरुष पाया है। फिर वो उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित हो। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो अभी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर बहुत और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्वी की ओर है, रहने लगा। ये पूरा स्टोरी इसलिए मैंने पढ़ा ताकि जिनको अगर नहीं मालूम है इसको, तो आपको ये पूरा स्टोरी समझता है। मैं एक पॉइंट को लेना चाह रहा हूँ कि दो भाइयों के बीच में परमेश्वर ने एक भाई का एक्सेप्ट किया, एक का नहीं। राइट? आज हम लोग भी
जीवन में कई तरीके बलिदान, जैसे मैंने अभी बोला कि हम सभी लोग बेसिकली हम लोग यूथ लाइफ के बैनर में जमा है। हालांकि आप अपने चर्च में भी सेवकाई करते हैं, आप उसके बाहर भी सेवकाई करते हैं अलग अलग क्षेत्र, लेकिन इस समय में यूथ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करना चाहता हूँ कि हम लोग अपने समय को बलिदान करते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुछ समय को देते हैं। और कई लोग जो फुल टाइम स्टाफ है वो अपनी पूरी जिंदगी को दिए हुए हैं, राइट। और कई लोग हम लोग चर्च में टाइट, जिसको हम दशमांश देते हैं, राइट। क्या परमेश्वर हमारे बलिदान को, हमारे उस मेहनत को एक्सेप्ट करता है? यहाँ पर डिफरेंस है कि हमने तो दिया, हमने मेहनत किया, सब चीज़ किया, बड़ा अच्छा से सब चीज़ किया, क्या परमेश्वर हमारे बलिदान से खुश होता है कि नहीं होता है, राइट। ये आज हम अपने सवाल आपके लिए लाना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हिब्रू 11:4, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 4 तो मैं पढ़ रहा हूँ। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 4 विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। क्या है पॉइंट हाईलाइट? विश्वास। उसके समान की वो नहीं बातचीत हो रही है, उसके विश्वास की बात हो रही है। हो सकता है उसने 1.5 करोड़ रुपया डाला, हो सकता है बहुत अच्छी चीजें डाली हो, लेकिन वहां पर उस समान का जिक्र नहीं है, वहां पर उसके विश्वास का जिक्र है। और उसी के द्वारा उसे धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाबिल के बलिदान को क्यों किया गया? विश्वास के साथ, क्योंकि उसने उस क्रिएटर पर, उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने उस प्रॉमिस पर विश्वास किया जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे बीच है। उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने उसके बलिदान को एक्सेप्ट किया। आज मैं आपको, उसने एक्सेप्ट किया कि परमेश्वर ने मुझे बनाया, इज द क्रिएटर, मैं उसका, राइट। और उसके विपरीत जो कायन था वो सवाल जवाब करने वाला व्यक्ति था, तर्क वितर्क। हमारे बीच में लोग तर्क वितर्क वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों पर, कि नहीं, छोटी छोटी बातों पे प्रॉब्लम ये नहीं है, वो नहीं है, दिस दैट, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सवाल जवाब। क्या परमेश्वर हमें ऐसा कैरेक्टर पे देखना चाहता है कि नहीं चाहता, राइट। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, लेकिन मत्ती 5:3 से 11 में क्या लिखता है? धन्य है वे जो मन के लिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ऐसे ही कल्पना करता है, हम इस तरह का लाइफ स्टाइल जिए, चिड़चिड़ाहट से दूर, क्वेश्चन आंसर तर्क वितर्क करने वाले स्पिरिट से दूर, एक साथ, एक टीम। इसलिए आज हमने इस टीम को रखा, हम एक साथ, एक मन में, एक स्पिरिट मांग रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर 15-20 लोग बैठे तो सबका थॉट एक ही जैसा हो, कोई जरूरी नहीं। डिफरेंसेस होने चाहिए, डेफिनेटली डिफरेंसेस होने चाहिए। आपका तर्क अलग सकता है, सुनीता का तर्क अलग सकता है, सब बातें मिलकर के हम परमेश्वर की ओर बढ़े। ऐसा नहीं कि हमारे बीच बहस बढ़ती चली जा रही है, डिस्कशन होते जा रहा है और एक दूसरी दिशा में चली गई। ये इमेजिनेशन, ये कल्पना है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नहीं करता। ये जो मैंने पढ़ा मत्ती अध्याय 5:3 से 11 तक, ये कल्पना है, ये इमेजिनेशन परमेश्वर हमारे लिए करता है। और जैसा कि विश्वास से हाबिल को एक्सेप्ट किया गया, आज अगर हमारे मन में डाउट है किसी भी तरह कि यहोवा है परमेश्वर है, हमें प्रभु यीशु मसीह में जरा भी डाउट है, तो हमारा जो मेहनत है, हमारा जो बलिदान है, समय का बलिदान है, हमारे मेहनत का बलिदान है, वो वेस्ट है, अनएक्सेप्टेबल है। आप शायद बहुत मेहनत करेंगे, बहुत एफर्ट करेंगे, मुझे लगता है शायद उसका कोई आउटकम नहीं है। एक ही क्वालिफिकेशन है कि उस परमेश्वर पर आंख बंद करके विश्वास करें। तो परमेश्वर ने मुझे बोला राइट, गो राइट, लेट्स गो राइट। लेकिन अगर उसने बोला कि लेट्स गो लेफ्ट एज अ टीम,
ऐसे जैसे पवित्र आत्मा में एडवाइस है, एज ए टीम हम उस तरफ चलें, विश्वास के साथ ही हम विश्वास करें, पूरे दिल से पूरे मन से विश्वास करें प्रभु पे, प्रभु यीशु मसीह पे, और हमारा जो बलिदान है, हमारे टाइम का बलिदान, हमारे मेहनत का बलिदान, हमारे टाइम दशवांश, हर एक चीज़ परमेश्वर को एक्सेप्टेबल बनेगा। तो यही मेरा मैसेज है इस साल में, हम लेट्स वर्क टुगेदर, लेकिन डिफरेंसेस होंगे डेफिनेटली, हेल्दी डिस्कशन करें, हेल्दी डिस्कशन, ऐसा नहीं कि किसी को गिराने के लिए डिस्कशन करें, बट हेल्दी डिस्कशन हमेशा, डिफरेंसेस होंगी, तर्क वितर्क होंगे, लेकिन हेल्दी तर्क वितर्क, ताकि इस टीम को आगे बढ़ाए, इस दिल्ली टीम को आगे बढ़ाए। और दिल्ली टीम का एक ही मकसद है, हमारा जो विजन है, हमारा जो मिशन है कि हर एक टीनेजर्स मसीह को जान सके, हर एक बच्चा जो मसीह को नहीं जानता वो प्रभु यीशु मसीह को जान सके। तो दिस इज माय मैसेज, दिस यही एनकरेजमेंट है, नॉट अ मैसेज, ये मेरा एनकरेजमेंट आप सबके लिए, हम एक मन में, एक विश्वास में और एक आत्मा में चले। हमारे लीडर्स हैं, सभी लीडर्स हैं, इसलिए मैंने आज तक ऑल लीडर्स को बुलाया है, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। जो आज हम यहाँ पर फेलोशिप कर रहे हैं, आप अपने वॉलंटियर्स के साथ करें, लेकिन जो आप शादी को जाते हैं, आप अपने वॉलंटियर्स, जहाँ का आपका क्षेत्र है, आप अपने वॉलंटियर्स के साथ करें, मयूर बिहार वाले अपने वॉलंटियर्स के साथ करें, द्वारका वाले जो भी हमारे बीच में, हम अपने वॉलंटियर्स के साथ करें, सतीश भाई अपने वॉलंटियर्स के साथ करें, और यही चीज़ इस तरह से डेवलप हो। एक ही व्यक्ति पूरी दिल्ली को नहीं कंट्रोल कर सकते, वी नीड पीपल, और जहाँ पर आप हैं, हम लोग ब्रांच, अगर आपने लीडरशिप ट्री कितने लोगों ने बना वो ब्रांचेस, इसलिए आपको जुड़ा गया, आप अपने क्षेत्र में उस लीडरशिप ट्री को डेवलप करें। उसका मकसद है कि हम सब लोग परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर की योजना को पूरी करने में हम लोग एक साथ आगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर